नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की क्लास में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की क्लास में करेंगे 10वीं कक्षा के जो सूरदास के पद है क्षितिज पुस्तक में, उसके सरलार्थ और जीवन परिचय सूरदास जी का हो चुका है। और आज हम करेंगे सूरदास जी के जो पद हैं उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। वैसे तो सरलार्थ आपने किए होंगे, तभी आपको लगभग समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब हम अच्छे से उनको एक बार चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको वो अच्छे से याद रहे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? व्यंग्य मैंने ताना, कटाक्ष। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव जब आता है उसको कहते हैं ना, उद्धव तुम बड़ भागी। उद्धव को बहुत भाग्यवान कहती है, वास्तव में वो उसे भाग्यवान नहीं कह रही है, उन्होंने ताना मारा है, वो उसे उसका दुर्भाग्य बता रही है कि वे स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण के पास रह रही हैं और फिर भी प्रेम को नहीं प्राप्त कर सके हैं, प्रेम के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए उनको वो भाग्यवान ताना मारते हुए कर रही है। वास्तव में वो उनको बहुत ही भाग्यहीन कहती है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? हमारे इस दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। उन्होंने शुरू में ही पहले पद में कहा है, एक तो उनकी तुलना की है कमल के पत्ते से, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है और उसमें जल में रहने के बावजूद भी उस पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, तो वो उद्धव को भी कमल के पत्ते के समान कहती है कि तुम भगवान कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरा, उन्होंने उद्धव की तुलना की है तेल की गागर से, कि जिस प्रकार तेल की गागर को साक्षात अगर हम पानी में भी डुबो दें तो उस पर पानी की बूंद एक भी नहीं ठहरती है, तो वही उद्धव का हाल है, वो भगवान के पास रहते हुए भी प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाया। तो इस प्रकार गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की है। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? यहाँ पर गोपियां उद्धव को उलाहना देती हैं। वो उद्धव के आने पर कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, हमारे मन में ये था कि अभी भगवान कृष्ण आएंगे और हमसे मिलेंगे और हमें हमारी विरह की अग्नि से छुटकारा दिलाएंगे, लेकिन वो तो नहीं आए, उनके बदले कौन आ गया? उद्धव। तो उनके मन की बात मन में ही रह गई और वो बात अब किसी और को नहीं कह सकती है। दूसरा, वो उनको उलाहना देती है कि प्रेम की मर्यादा को नहीं निभाया है भगवान कृष्ण ने। प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि जब प्रेम करने वाले दोनों ही प्रेम के नियमों का पालन करते हैं तभी प्रेम की मर्यादा मानी जाती है। यह गोपियां तो अपना प्रेम कर रही हैं कृष्ण के प्रति, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने उनके प्रेम को भुला दिया है, तो ये गोपियां उद्धव को उल्हाना देती है उनको। प्रश्न नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? सही कहा है, जब उद्धव आता है तो गोपियां पहले से ही भगवान कृष्ण के विरह में दुखी थी। उनके मन में एक आशा थी कि कभी ना कभी तो वो आएंगे और उन्हें इस विरह की अग्नि से छुटकारा दिलाएंगे। भगवान कृष्ण के आने की जो आशा थी वही उनके जीने का आधार था। और अंत में जब वो आते हैं तो भगवान कृष्ण स्वयं ना आकर उद्धव को भेज देते हैं और उद्धव भी उनके लिए क्या लेकर आते हैं? योग का संदेश। उद्धव कहते हैं कि उनके प्रेम को भूलकर अब योग साधना को अपनाएगी। तो वो पहले से ही दुखी थी और इस योग संदेश को सुनकर उनका दुख है वो दुगना हो जाता है, अर्थात उनकी विरह रूपी अग्नि में जो योग का संदेश है वो घी का काम करता है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से वो अग्नि बढ़ जाती है, उसी प्रकार गोपियों को जो दुख है योग संदेश को सुनकर और भी बढ़ जाता है। प्रश्न 5 है, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? यहाँ गोपियां उपालम दे रही है कृष्ण को कि उन्होंने मर्यादा खो दी है, प्रेम की मर्यादा खो दी है। यहाँ पर प्रेम की मर्यादा से भाव है कि जब हम आपस में प्रेम करते हैं, कि हमारा प्रेम होता है तो वो दोनों ही तरफ से निभाना चाहिए, दोनों ही को नियमों का पालन करना चाहिए। प्रेम के रूप में हमें प्रेम का ही प्रतिदान देना चाहिए। अब यहाँ गोपियां तो कृष्ण से अनन्य प्रेम कर रही हैं, लेकिन भगवान कृष्ण है उन्होंने उनको भुला दिया, अर्थात उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर दिया। यहाँ पर
प्रेम की मर्यादा की बात हो रही है कि जब आपस में प्रेम कर रहे हैं तो दोनों तरफ से ही प्रेम के नियमों का पालन करना चाहिए। गोपियां प्रेम कर रही हैं, अपने उसी प्रण पर अड़ी हुई हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको भुला दिया है। तो यहाँ इसी कारण गोपियां कह रही हैं कि उन्होंने मर्यादा खो दी है। प्रश्न 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है, अनन्य जिसके समान कोई दूसरा ना हो। यहाँ उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त किया है हारिल पक्षी के माध्यम से। जिस प्रकार हारिल पक्षी हर वक्त अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रखता है, वही उसके आधार होती है। अगर लकड़ी ना हो तो पक्षी सोचेगा वो उड़ नहीं पाता। यहाँ पर गोपियां भी मन, वचन और क्रम से भगवान कृष्ण को अपने मन में बैठाए हुए हैं, वो उनके प्रति समर्पित है। और उन्होंने बताया है कि वो सोते जागते, स्वप्न में, दिन में, रात में हर वक्त कान्हा का ही नाम लेती रहती है, और उन्होंने उसको अनन्य प्रेम बताया है। प्रश्न 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियां कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है, एक निष्ठ प्रेम करती है। उनके हृदय में नंद के जो पुत्र हैं कृष्ण, वो बसे हुए हैं, लेकिन जब उद्धव जी आते हैं वो उनके लिए योग का संदेश लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम को भुलाकर योग को अपनाएं। ऐसे में वो साफ मना कर देती है कि हमारा तो प्रेम एकनिष्ठ प्रेम कृष्ण के प्रति है, हमने उन्हें मन, वचन और कर्म से अपने हृदय में बसा लिया है, अब हम किसी और को अपने हृदय में आने की अनुमति नहीं दे सकते। फिर वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम ये योग रूपी बीमारी लेकर आए हो, इसको तो हमने ना कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी किया है। इस योग को तो तुम ले जाओ, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इस योग को तुम ऐसे लोगों को दो जिनके मन में चक्री है, अर्थात जिनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं है। ऐसे लोगों को योग दो ताकि वो एक जगह पर स्थिर रह सके। प्रश्न 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। गोपियों के लिए योग साधना बिल्कुल निरर्थक है, उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। वो स्पष्ट कहती है कि तुम्हारा जो योग संदेश है ये तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। जिस प्रकार कोई कड़वी ककड़ी खाते हैं तो उसका मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार इस योग संदेश को सुनकर हमारे कानों को भी कष्ट हो रहे हैं। गोपियां स्पष्ट कहती हैं उद्धव से कि हमें इस संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो एक किस्म की बीमारी है जो हमने कभी देखी नहीं है, ना कभी सुनी है और ना ही किसी को करते हुए देखा है। वो उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, तुम इस बीमारी को यहाँ से ले जाओ और ऐसे लोगों को दो जिनके मन में भ्रम हो, जिनका मन एक जगह पर स्थिर ना हो। ऐसे लोगों के लिए ये योग साधना आप ले जाइए और उन्हीं को दीजिए, हमें इस योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म होना चाहिए अपनी प्रजा के हित के बारे में ध्यान देना, उनकी भलाई के लिए कार्य करना, उनके प्रति किसी प्रकार का अन्याय ना होने देना। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण खुद उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण राजा का धर्म नहीं अपना रहे। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है अपनी प्रजा का भला करना, उसकी भलाई के लिए कार्य करना। प्रश्न 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसी कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियां कहते हैं कि मथुरा जाकर कृष्ण बदल गए हैं, वो एक राजा की तरह व्यवहार करने लगे, उन्होंने राजनीति सीख ली है और राजनीतिज्ञ बन गए हैं। वो स्वयं अपने आप ना आकर अपने मित्र को भेज रहे हैं और संदेश दे रहे हैं योग अपनाने का, अर्थात वो स्वार्थी हो गए हैं। तो उनको लगता है गोपियों को कि राजा बनकर भगवान कृष्ण बदल गए हैं, उन्होंने राजनीति ज्यादा सीख ली है और हमारे साथ भी वो राजनीति कर रहे हैं। प्रश्न 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर दिखाया गया है कि जब उद्धव आते हैं गोपियों के पास भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे जाने पर, वो योग संदेश लेकर आते हैं। वो बहुत ज्ञानी है और वो गोपियों को भी ज्ञान देना चाहते हैं कि योग अपनाए, अर्थात निर्गुण भक्ति को अपनाए। लेकिन गोपियां वो बहुत बात करने में बहुत चतुर है, वाक चातुर्य है उनका।
वो अपने आप को वैसे तो भोली और अबला महिलाएं बता रही है, लेकिन वो उसके माध्यम से भी भोली बनकर या उद्धव को अच्छा खरा खोटा खरी खोटी सुना रही है। पहले तो वो उसको बड़ा भाग्यशाली कहती हैं, व्यंग्य करती है कि व्यंग्य करने का मतलब क्या है, वैसे तो भाग्यशाली कह रही है लेकिन वास्तव में उनको भाग्यहीन बता रही है कि तुम स्वयं भगवान कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के निकट नहीं पहुंच पाए, तो तुमसे दुर्भाग्य व्यक्ति तो कोई नहीं हो सकता। फिर उनका तुलना कर रही है कमल के पत्ते से, तेल की गगरी से, उसके द्वारा उनको समझाने का प्रयास कर रही है कि वो किस प्रकार धर्म प्रेम से दूर है। उसके बाद गोपियां उनके जो योग संदेश है उसको कड़वी ककड़ी के समान बता रही हैं कि ये तो योग तो कड़वी ककड़ी के समान होता है। फिर वो योग के बारे में बताती है कि ये तो ऐसी व्याधि है, ना कभी सुनी है ना देखी है, और इस प्रकार अपनी वाक चतुरता के द्वारा वो जो उद्धव अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ रहा था उसको भी परास्त कर देती है। प्रश्न 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। हमारे इस पुस्तक में जो सूरदास जी के पद लिए गए हैं वो भ्रमर गीत से संकलित है। भ्रमर गीत सूरदास जी ने लिखा था, सगुण और निर्गुण का जो विवाद चल रहा था उसको ध्यान में रखते हुए लिखा था। यह सगुण की निर्गुण पर विजय दर्शाई गई है। यहाँ पर गोपियां जब उद्धव आते हैं उनको अपने प्रेम के प्रति, कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठता है वो दिखाती हैं कि किस प्रकार वो भगवान कृष्ण से प्रेम करती है। वो कहती है कि हम तो भगवान कृष्ण से इस प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार गुड़ से चींटी लगी रहती है। वो उद्धव को उपालंब भी देते हैं, उलाहना भी देते हैं कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, अर्थात उसको ताना मार रही है कि उनके पास रहते हुए भी तुम प्रेम को नहीं समझ पा रहे, तो वो तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। फिर वो अपना प्रेम बताती है कि किस प्रकार वो भगवान कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती हैं। हारिल पक्षी के समान अपना प्रेम बताया उन्होंने, और वो बताती हैं कि उन्होंने तो दिन रात सोते जागते स्वप्न में भी दिन रात कान्हा का ही नाम जपती रहती है। इन पदों में उपालंब आया है, कटाक्ष है, व्यंग्य है, विरह की पीड़ा दर्शाई गई है, आस्था अनास्था के बारे में भी बताया गया। सूरदास जी ने यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, उपमा अलंकार आया है, और लेयात्मकता अर्थात ज्ञात्मकता तो देखते ही बनती है, क्योंकि तुकबंदी के अनुसार जो पद है उसमें ज्ञात्मकता का तत्व बहुत ही अच्छे से उभर कर आ रहा है। तो इस प्रकार जो ये पद हैं ये बहुत ही अच्छी छटा प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चे ये तो थे सूरदास के पद के जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रश्नोत्तर तो आपको वैसे ही जब हम सरलार्थ कर रहे थे तभी समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब जब हमने इन पर एक बार चर्चा कर ली है तो ये और भी अच्छे से समझ में आ जाते हैं। किसी प्रकार का कोई संशय या कोई वो शंका नहीं रहती। एक बात जरूर है कि रट्टा नहीं मारना चाहिए, रट्टा मारने से बेहतर है आप उसको समझ लो। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल हमर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।